अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 1 है और ये है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स डिफ़ाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? कंबाइंड स्टडी ऑफ 4 मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डाटा इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके आगे 2 मेन ब्रांचेज हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि इसमें अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डाटा बट नो कंक्लूजन इज ड्रॉन। इसमें ये होता है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लें, 10 स्टूडेंट्स लें, उनकी एवरेज एज निकालें तो उनका जो मीन फॉर एग्जांपल अगर निकले तो वो 16 ईयर्स हो, तो हम इसमें ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन एज है वो 16 ईयर्स है। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। दूसरा है जो इन्फ्रेंशियल या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल क्या है? अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द न्यूमेरिकल डाटा एंड आल्सो ड्रा द कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। इसी तरह ये जो मैंने पीछे एग्जांपल दी है कि अगर हम 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालते हैं तो वो 16 ईयर्स आती है, तो हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के उनकी एज जो है वो 16 ईयर्स है। ये हमारा क्या हो गया? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आगे आ जाए हमारे पास पॉपुलेशन और सैम्पल्स हैं। पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है? टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्रॉम विच वी विश टू गेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर हम फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें मालूमात चाहिए फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ एनी कॉलेज, देन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेजेस आर पॉपुलेशन। इसी तरह स्टैटिस्टिक क्या है? सैम्पल क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द ऑल क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर है और दूसरा स्टैटिस्टिक है। पैरामीटर क्या है? एनी क्वांटिटी मेजर्ड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा, कि कोई भी मिकदार जो आपने पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने उसका मीन निकाला है, उसका वेरिएंस निकाला है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, या कोई और चीज़ मालूम की है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकाला है, तो ये सारी क्या कहलाएंगे? हमारे पास पैरामीटर्स कहलाएंगे। और पैरामीटर्स जो होते हैं इन्हें हम ग्रीक लेटर से नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीन है, म्यू है, और वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर है। पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर देखें, मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6 एंड 8। अगर मैं इनका ये मीन निकालूँ म्यू, तो क्या होगा? समेशन एक्स एंड ओवर कैपिटल है, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आंसर आएगा? 5। आप इसको जिस तरह मर्जी ऐड कर लें, हर दफ़ा इसका आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा कांस्टेंट्स होंगे। अब दूसरा हमारे पास स्टैटिस्टिक है कि ऐसी वैल्यूज जिसे हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सैंपल क्या चीज़ होती है? स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द ऑल क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो स्टैटिस्टिक है एनी क्वांटिटी मेजर्ड फ्रॉम सैंपल डाटा। अब मेरे पास इनको आमतौर पर स्टैटिस्टिक को आमतौर पे हम किससे ज़ाहिर करते हैं? इंग्लिश लेटर से। फॉर एग्जांपल मीन हमारे पास क्या होता है? x बार, और वेरिएंस क्या होता है? s स्क्वायर। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अब जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे एक ही पॉपुलेशन के अंदर, तो हर दफ़ा इसका आंसर मुख्तलिफ आएगा। जिस तरह ये मेरे पास पॉपुलेशन सैम्पल्स हैं 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो क्या आएगा? 3, 4, 5, 6। आप देखेंगे हर दफ़ा जो है वो वेरी कर रहा है। इसलिए जो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, जबकि पैरामीटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट and can be numerically measured is called variable. For example, height, weight, temperature, pressure, volume, beauty, honesty, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके आगे
टू टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटी क्या होता है? खूबी, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो खूबी के हिसाब से वेरी करे, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इन क्वालिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड दे कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। हम उसे न्यूमेरिकली बयान नहीं कर सकते। जिस तरह आप देखें कि हम कह सकते हैं कि फ़लाँ आदमी बड़ा ज़हीन है, या फ़लाँ आदमी बड़ा ईमानदार है, या फ़लाँ आदमी जो है बड़ा मजहबी जनूनी है। तो अब इन चीज़ों के बारे में आप न्यूमेरिकली नहीं बता सकते कि कौन कितना जो है वो ज़हीन है या कितना ईमानदार है। तो सिर्फ हम उसके बारे में बता सकते हैं कि चीज़ है या कि नहीं है। अब दूसरा है जी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इन क्वांटिटी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट and can be numerically measured is called quantitative variables। अब जिस तरह हमारे हाइट होगी, वेट हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें। अब इसके आगे टाइप्स हैं कंटिन्यूस वेरिएबल और दूसरा है जी डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है जी? अ वेरिएबल विच टेक्स ऑन ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल, कि आपको एक जो इंटरवल दिया गया है या जो रेंज दी गई है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब उसको मेजर करें। जिस तरह आपकी हाइट हो गई, हम कह सकते हैं कि आदमी की हाइट जो है वो 5.1 है, 5.2 है, 6 है, 6.1 है। तो ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल विच टेक्स ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। जिस तरह हम कह सकते हैं हमारे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते अगर वो उस घर में अगर एक छोटा बच्चा भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हमारे पास 3.5 है, बल्कि हम उन्हें होल नंबर्स में कंसीडर करेंगे। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा होल नंबर्स में आता है, उसे आप जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं ले सकते। होप आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होगी। इंशाल्लाह हमारा लेक्चर अगला जो होगा वो BC से मुतल्लिक़ होगा। अल्लाह हाफिज़।